कभी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह केवल एक मुहावरा नहीं बल्कि सच्चाई थी। हमने स्कूल की किताबों में भी यह पढ़ा और यह बात केवल कल्पना नहीं थी। एक समय ऐसा था जब भारत सचमुच समृद्धि का प्रतीक था। खदानों में बेशुमार सोना, हीरे जवाहरात और अनगिनत संपत्तियों से भरपूर। हर जगह खुशहाली और संपन्नता थी। लेकिन वक्त के साथ साथ यह दौलत लुटती गई। एक दौर से दूसरे दौर तक कई आक्रमणकारियों ने इस धरती पर हमला किया, यहाँ की संपत्ति को लूटा और अपने अपने तरीके से भारत को कमजोर किया। यह सिलसिला अंग्रेजों तक चलता रहा। फिर 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो हालात बदल गए। लेकिन भारत की पुरानी खजाने से जुड़ी कहानियां और रहस्य आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। कुछ खजाने तो सिर्फ किस्से कहानियों में सुने जाते हैं, लेकिन कुछ के बारे में दस्तावेज भी मौजूद हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही रहस्यमयी खजाने से जुड़ी है जिसका संबंध आजाद हिंदुस्तान की सरकार से भी है। ये सिर्फ हवा में उड़ती हुई कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस सबूत हैं। ये कहानी उस खजाने की है जिसके बारे में खुद देश के प्रधानमंत्री ने पुलिस, सेना और अन्य विभागों को आदेश दिया था कि इस खजाने को खोजा जाए। 5 महीनों तक इस खजाने की खोज जारी रही, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य और इससे जुड़ी घटनाएं वाकई रोमांचक हैं। यह सिर्फ एक खजाना नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का एक अनसुलझा अध्याय है जिसमें देश की सरकार भी शामिल थी। ये कहानी भारत के खजाने से जुड़ी एक अनोखी और रहस्यमयी घटना की है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक खत लिखकर कहा कि अगर खजाना मिला तो उसमें से पाकिस्तान का हिस्सा भी दिया जाए। इसके जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, पहली बात, इस खजाने पर आपका कोई अधिकार नहीं है, और दूसरी बात, खजाना मिला ही नहीं तो हिस्सा कहां से मिलेगा। ये बातें सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे आधिकारिक दस्तावेज हैं जो इस पूरी घटना को हकीकत की छवि देते हैं। इस खजाने की कहानी राजस्थान के प्रसिद्ध जयगढ़ किले से जुड़ी है, जिसे सदियों से एक रहस्यमयी खजाने का ठिकाना माना जाता रहा है। इस कहानी की शुरुआत मुगलों के शासनकाल से होती है और यह 1976 में जाकर एक बड़े अभियान के रूप में सामने आई। हालांकि 5 महीने की खोज के बावजूद खजाना तो नहीं मिला, लेकिन इस पूरे मामले ने देश भर में हड़कंप मचा दिया। कहानी की जड़ें मुगलिया सल्तनत के समय में जाती हैं, जब अकबर का शासन था। अकबर का दरबार अपने नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध था, जिनमें से एक थे राजा मानसिंह, जो अकबर के सबसे करीबी और भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे। राजा मानसिंह को अकबर के दरबार में उनकी रणनीतिक कुशलता और साहस के लिए बेहद खास स्थान प्राप्त था। मान्यता है कि राजा मानसिंह, जो राजस्थान के कछवाहा वंश के थे, अपने अभियानों में मिली असंख्य दौलत को जयगढ़ किले में छिपा गए थे। इस खजाने के बारे में कई कहानियां प्रचलित रहीं, लेकिन यह खजाना कभी उजागर नहीं हुआ। 1976 के दौरान जब देश में राजनीतिक माहौल गर्म था, इस खजाने की तलाश के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया, जिसमें सेना, पुलिस और तमाम सरकारी एजेंसियों को लगाया गया। 5 महीने तक लगातार खोज हुई, लेकिन अंततः खजाने का कोई अता पता नहीं मिला। मैं इस सिलसिलेवार कहानी में आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे यह सब शुरू हुआ और किन किन घटनाओं ने इस पूरे मामले को इतिहास के पन्नों में जगह दी। राजा मानसिंह की बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। वह केवल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक नहीं थे, बल्कि मुगल साम्राज्य के प्रमुख सेनापति भी थे। अकबर को राजा मानसिंह की वीरता और रणकौशल के बारे में पूरी जानकारी थी, और इसी कारण दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार राजा मानसिंह मुगल साम्राज्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करेंगे और बदले में उन स्थानों से मिलने वाला धन, दौलत और जवाहरात राजा मानसिंह के पास रहेगा। राजा मानसिंह ने कई महान राजाओं को युद्ध में हराया और उन राजाओं के राज्यों को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। अकबर इन जीतों से अत्यंत प्रसन्न हुआ और यह विजय अभियान निरंतर चलता रहा। राजा मानसिंह ने अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त की और उन क्षेत्रों को मुगल सल्तनत के अधीन कर दिया। हर विजय के साथ राजा मानसिंह को बहुत सारा धन और संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे उनका कद और भी ऊंचा हो गया। इसी दौर में एक विशेष कहानी की शुरुआत होती है। एक बार अकबर ने राजा मानसिंह को अफगानिस्तान भेजा, जहां विभिन्न कबीले के सरदार अपनी क्रूरता से जनता पर अत्याचार कर रहे थे।
अफगानिस्तान में मुगल साम्राज्य का परचम लहराने के लिए अकबर ने यह कदम उठाया। राजा मान सिंह जब अफगानिस्तान पहुंचे तो उन्होंने काबुल जाकर वहां के कबीले के सरदारों से युद्ध किया। राजा मान सिंह ने एक एक करके उन सभी सरदारों को पराजित किया और अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों पर विजय प्राप्त की। राजा मान सिंह ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से न केवल अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त की बल्कि मुगल साम्राज्य के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा मान सिंह को अफगानिस्तान भेजने का एक और मकसद भी था और वो मकसद था बीरबल की मौत का बदला लेना। कहा जाता है कि बीरबल की मौत के पीछे यूसुफजई कबीले के सरदार का हाथ था। इस बात से व्यथित होकर राजा मान सिंह ने अफगानिस्तान की ओर रुख किया। उन्होंने वहां एक एक करके कई कबीलों को मात दी और आखिरकार यूसुफजई कबीले पर आक्रमण किया। इस निर्णायक युद्ध में राजा मान सिंह ने यूसुफजई कबीले के सरदार को मार गिराया और बीरबल की मौत का बदला ले लिया। लेकिन यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, यहीं से असली रहस्य की शुरुआत होती है। इस युद्ध के दौरान राजा मान सिंह और उनके सैनिकों ने यूसुफजई कबीले से बेइंतहा दौलत अपने कब्जे में कर ली, जिसमें कई टन सोना शामिल था। ये सोना इतनी बड़ी मात्रा में था कि इसे वापस हिंदुस्तान लाने के बाद भी उन्होंने इसे गुप्त रखा। राजा मान सिंह ने यह अनमोल खजाना हिंदुस्तान लाने के बाद आमेर के किले में छुपा दिया। उन्होंने इस सोने को बड़ी सावधानी से दफनाया ताकि इसका कोई अता पता न चल सके। इस घटना की किसी भी तरह की चर्चा न होने के कारण यह खजाना इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। राजा मान सिंह ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक इस रहस्य को अपने दिल में छुपाए रखा। यह खजाना इतिहास का एक ऐसा गुप्त अध्याय है जिसका राज आज भी पूरी तरह से खुल नहीं पाया है। कहते हैं कि आमेर के किले में यह सोना अब भी छुपा हुआ है और इस खजाने को लेकर कई कहानियां, अनुमान और प्रयास समय समय पर किए जाते रहे हैं। यह खजाने की कहानी धीरे धीरे इतिहास की धुंधली गलियों में गुम होती जा रही थी, लेकिन अचानक से यह चर्चा में तब आई जब पहली बार एक अरबी किताब में इसका उल्लेख किया गया। उस किताब का नाम था हफ्ते-ए-अंबेरी। इस किताब के नाम का अर्थ था अंबर का खजाना और यह वह पहला मौका था जब राजा मान सिंह द्वारा अफगानिस्तान से लाए गए खजाने का विस्तृत वर्णन सामने आया। इससे पहले कभी भी किसी दस्तावेज या चर्चा में यह बात नहीं आई थी कि मान सिंह ने इतना बड़ा खजाना छुपाया था। इस किताब ने जो रहस्यमयी कहानियां बयां की, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई ठोस सच्चाई हो सकती है। किताब में बताया गया था कि राजा मान सिंह ने अफगानिस्तान से जो सोना लाया था उसे आमेर के किले में छुपाया गया था और यह खजाना इतनी बड़ी मात्रा में था कि इसे विशालकाय पानी की टंकियों में छिपाया गया। ये टंकियां इतनी बड़ी थीं कि उनके भीतर सैकड़ों टन सोना आसानी से छुपाया जा सकता था। जैसे ही इस किताब का जिक्र हुआ, मुगल शासन के समय में तो इसे नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन जब अंग्रेजों का भारत में प्रभाव बढ़ा तब अंग्रेज अधिकारियों के कानों तक इस कहानी की चर्चा पहुंची। इस खजाने की रहस्यमयी बातें और अरब की किताब में इसका विस्तार से जिक्र सुनकर अंग्रेजों ने भी इसे खोजने का मन बना लिया। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने आमेर के किले में इस खजाने को ढूंढने के लिए कई प्रयास किए। वे इस उम्मीद में थे कि अगर वे इस खजाने को पा लें तो ये उनकी सत्ता को और भी मजबूत बना देगा। उन्होंने किले में गहन खोजबीन की, यहां तक कि उन पानी की विशालकाय टंकियों की भी जांच की जिनके बारे में किताब में जिक्र था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अंग्रेजों के हाथ कुछ नहीं लगा। धीरे धीरे जब अंग्रेज हिंदुस्तान से विदा हो गए तो देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद भी जयगढ़ के किले में छुपे हुए खजाने की चर्चा जारी रही। यह खजाना, जिसकी रहनुमाई की अफवाहें विभिन्न किताबों में उछाली गईं, अंग्रेजों के जाने के बाद भी लोगों की कल्पनाओं और कहानियों का हिस्सा बना रहा। अंग्रेजों के देश छोड़ने के बाद इस खजाने की खोज एक नए सिरे से शुरू हुई। इस बीच 25 जून 1975 को भारत में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। उस साल मॉनसून ने देशवासियों को निराश किया, खेती बर्बाद हो गई और देश में महंगाई, भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। देश की आर्थिक स्थिति पहले से ही युद्ध में खर्च की गई भारी राशि से कमजोर हो चुकी थी और अब लोग धीरे धीरे गुस्से में आ रहे थे। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच जेपी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, जिसने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लोगों के असंतोष को और हवा दी। इंदिरा गांधी उस समय
निजीकरण की नीतियों को लागू करने में जुटी थीं, जिसका भी बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था। इसी दौरान सरकार की नज़र कुछ बड़े घरानों पर भी पड़ी, जिनमें से एक था जयपुर का राजघराना। जयपुर राजघराने की उस वक्त नुमाइंदगी कर रही थी महारानी गायत्री देवी, जो अपने समय की सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय शख्सियतों में से एक थीं। महारानी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के बीच का रिश्ता बेहद तनावपूर्ण था। गायत्री देवी ने 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और तीनों बार उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को बुरी तरह हराया। विशेष रूप से जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था तो जीत का अंतर इतना बड़ा था कि यह एक विश्व रिकॉर्ड बन गया था। ये जीत इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी के लिए एक कड़ी शिकस्त थी और इससे उनके बीच की दूरी और भी बढ़ गई। इमरजेंसी के दौरान जब देश में राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं बुरी तरह से दबा दी गई थीं, इंदिरा गांधी को एक अवसर मिला जिससे वे जयपुर राजघराने पर निशाना साध सकीं। उस अरबी किताब का जिक्र जिसमें आमेर और विजयगढ़ के किलों में छुपे खजाने की बात थी, एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। इंदिरा गांधी को कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि हो सकता है वह खजाना अभी भी किले में दफन हो। इस विचार के पीछे एक बड़ा हाथ संजय गांधी का था, जिनका उस समय सरकार और प्रशासन पर गहरा प्रभाव था। उस दौर में संजय गांधी को सत्ता के पीछे की असली ताकत माना जाता था। उनकी बात सरकार, प्रशासन और कई अन्य महकमों में सुनी जाती थी। इमरजेंसी के चलते जयपुर के राजघराने और गायत्री देवी के साथ पहले से ही रिश्ते खराब हो चुके थे। जयपुर घराने की ताकत को तोड़ने का यह मौका इंदिरा गांधी और संजय गांधी के लिए एक स्वर्णिम अवसर था। 10 जून 1976 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने जयगढ़ किले में छिपे खजाने की खबर पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम को किले में भेजा गया, जिसका उद्देश्य वहां छिपे खजाने को ढूंढना था। कहा जाता है कि यह खोज सिर्फ खजाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका एक बड़ा मकसद जयपुर के राजघराने पर दबाव बनाना भी था। इस बीच गायत्री देवी को पहले ही इमरजेंसी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और जयपुर राजघराने को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिशें जारी थीं। गायत्री देवी की गिरफ्तारी इमरजेंसी के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी। उन पर फॉरेन करेंसी से जुड़े मामलों में आरोप लगाए गए, जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा जमा कर रखी थी। इस आरोप के चलते उन्हें भी अन्य नेताओं की तरह जेल भेज दिया गया। गायत्री देवी की गिरफ्तारी के बाद इंदिरा गांधी के आदेश पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम को जयगढ़ किले में तलाशी के लिए भेजा गया। इस तलाशी अभियान का उद्देश्य किले में छिपे राजा मान सिंह के गुप्त खजाने की खोज करना था, जिसके बारे में अफवाहें फैल रही थीं। इस खजाने की खोज को लेकर किले के आसपास तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगीं। आर्मी अफसरों और हेलीकॉप्टरों की किले के ऊपर बार बार उड़ान भरने से यह अटकलें और तेज हो गईं कि खजाना मिल गया है। एक बार तो ऐसा भी कहा गया कि जब संजय गांधी खुद किले पर चॉपर से उतरे तो लोगों ने मान लिया कि खजाना मिल चुका है और अब उसे दिल्ली ले जाया जाएगा। जयगढ़ किले में खजाने की खोज जारी थी। पुलिस, आर्मी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार अपनी तलाशी कर रहे थे। इसी दौरान तलाशी को और गंभीरता से लिया गया और पूरी तरह से आर्मी को इस अभियान की कमान सौंप दी गई। साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को भी शामिल कर दिया गया ताकि किले में छिपे खजाने का पता लगाया जा सके। खोजबीन का माहौल इतना गंभीर था कि हर तरफ चर्चा होने लगी कि शायद खजाना मिलने वाला है। संजय गांधी के जयपुर पहुंचने की खबरों ने अफवाहों को और बल दिया और लोगों ने मान लिया कि खजाना मिल चुका है। लेकिन हकीकत ये थी कि अभी तक कोई खजाना नहीं मिला था। अब सवाल यह था कि अगर राजा मान सिंह ने आमेर के किले में खजाना छुपाया था तो खजाने की तलाशी जयगढ़ किले में क्यों हो रही थी? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। राजा सवाई जय सिंह डाई ने 1726 में जयगढ़ किला बनवाया था, जो आमेर के किले की रक्षा के लिए बनाया गया था। वहीं आमेर का किला 1590 में राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। तलाशी जयगढ़ किले में क्यों की जा रही थी? इसकी वजह बताई जाती है कि जयगढ़ और आमेर के किलों के बीच एक गुप्त सुरंग थी, जो इन दोनों किलों को आपस में जोड़ती थी। कहा जाता है कि राजा मान सिंह ने जब अफगानिस्तान से सोना लाया तो उसने इसे आमेर के किले में छुपाया, लेकिन बाद में जब जयगढ़ किला बना तो सुरंग के माध्यम से इस खजाने को जयगढ़ किले में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस सुरंग का रहस्य इस कदर गहरा था
कि इसे केवल कुछ खास लोग ही जानते थे। इसलिए इंदिरा गांधी के आदेश पर जयगढ़ किले में तलाशी शुरू की गई, यह मानते हुए कि शायद राजा मान सिंह का गुप्त खजाना इसी किले में कहीं छिपा हुआ है। लेकिन तलाशी के बावजूद किसी को भी खजाने का कोई निशान नहीं मिला। काफी मेहनत के बाद जयगढ़ किले से एक सुरंग मिला जो सीधे आमेर किले में जाता था। यह सुरंग आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इंदिरा गांधी के निर्देश पर चल रही तलाशी वास्तव में जयगढ़ किले के माध्यम से आमेर किले में खजाने की खोज करने के उद्देश्य से थी। राजा मान सिंह ने उस खजाने को आमेर के किले में छुपाया था और इसलिए सुरंग के माध्यम से खजाने की खोज जारी थी। इस दौरान खबरें तेजी से फैलने लगी कि तलाशी की असली वजह खजाने की खोज है। यह जानकारी जयपुर से बाहर भी पहुंच गई और इलाके में कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया। पूरे क्षेत्र को सैन्य निगरानी में रखा गया और यह आदेश दिया गया कि किसी भी आम आदमी को किले के आसपास देखा गया तो उसे गोली मार दी जाएगी। इमरजेंसी का दौर था और इसलिए सुरक्षा के उपायों को बेहद सख्त रखा गया। किसी तरह यह खबर पाकिस्तान तक पहुंच गई। 11 अगस्त 1976 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक पत्र इंदिरा गांधी को लिखा, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं। भुट्टो ने उस पत्र में लिखा कि हमें जानकारी मिली है कि आप जयगढ़ किले में खजाने की खोज कर रही हैं। अगर यह खजाना मिलता है तो पाकिस्तान को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान इस खजाने पर दावा क्यों कर रहा था। भुट्टो ने इस पत्र में यह स्पष्ट किया कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय इस खजाने की जानकारी नहीं थी। चूंकि तब भारत और पाकिस्तान एक ही देश का हिस्सा थे और विभाजन से पहले जो भी संपत्ति या खजाने की जानकारी नहीं थी, उस पर दोनों देशों का संयुक्त अधिकार था। भुट्टो के अनुसार विभाजन के समय जो समझौता हुआ था उसमें यह कहा गया था कि अगर 1947 से पहले की कोई भी संपत्ति या खजाना भविष्य में मिलता है तो उसे दोनों देशों के बीच बांटा जाएगा। इस पत्र और घटना ने उस समय की राजनीति में हलचल मचा दी थी और इसका सीधा संबंध भारत पाकिस्तान के विभाजन की जटिलताओं से था। जब पाकिस्तान की ओर से पत्र लीक हुआ तो लोगों के बीच यह धारणा और पुख्ता हो गई कि इंदिरा गांधी की सरकार इस खजाने की खोज में रात दिन एक किए हुए है। मीडिया पर प्रतिबंधों के बावजूद खबरें फैलने लगीं कि भारत सरकार ने सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों को इस खोज में लगा रखा है। यह बात धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। दुनिया भर में चर्चा होने लगी कि भारत में ऐसा खजाना है जिसमें बेशुमार सोना, हीरे जवाहरात छिपे हुए हैं। लोग सोचने लगे कि आखिरकार यह खजाना कितना बड़ा और मूल्यवान हो सकता है जिसके लिए भारत सरकार इतने संसाधन झोंक रही है। इसी बीच इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के पत्र का कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने स्तर पर खजाने की तलाश जारी रखने का निर्णय लिया। सरकार द्वारा जारी यह खोज महीनों तक चली। 10 जून 1976 को खजाने की खोज का अभियान शुरू हुआ था और इसके लिए भारी सुरक्षा घेरा बनाया गया था। आखिरकार 5 महीने की व्यापक खोज के बाद नवंबर 1976 में इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि इस खजाने की तलाश को रोक दिया जाए। हालांकि इस पूरे अभियान से जुड़े कई रहस्यों का कभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि खजाने की खोज किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। नवंबर 1976 में इंदिरा गांधी ने पहली बार जुल्फिकार अली भुट्टो को उनके खजाने के दावे पर आधिकारिक जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार की लीगल टीम से सलाह मशविरा करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि पाकिस्तान का इस खजाने पर कोई कानूनी हक नहीं बनता। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जयगढ़ के किले में कोई खजाना नहीं मिला, इसलिए इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इंदिरा गांधी ने एक सार्वजनिक घोषणा करते हुए यह बताया कि तलाशी के दौरान केवल 230 किलो चांदी और चांदी से बने कुछ सामान ही बरामद हुए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने खजाने की खोज में लगी पूरी टीम को वापस बुला लिया। हालांकि इंदिरा गांधी के इस बयान के बाद भी कई लोग आश्वस्त नहीं हुए और उन्हें संदेह बना रहा। इस संदेह को बढ़ाने वाली कुछ घटनाएं भी सामने आईं। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आधिकारिक रूप से खजाने की खोज को रोकने की घोषणा की, ठीक अगले दिन दिल्ली जयपुर हाईवे को आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यह निर्णय अपने आप में रहस्यमय था और सरकार ने कभी स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि इस हाईवे को एक दिन के लिए बंद क्यों किया गया। उस दिन हाईवे पर केवल सेना के ट्रक ही चल रहे थे
जो जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे थे। इस घटना के बाद एक कहानी और उभर कर आई जिसने लोगों के संदेह को और गहरा कर दिया। कहा जाता है कि वास्तव में जयगढ़ के किले में बहुत बड़ा खजाना मिला था, जो राजा मान सिंह का खजाना था। इस खजाने को लगभग 50-60 ट्रकों में भरकर दिल्ली ले जाया गया, और ताकि किसी को इस बात की भनक न लगे, इसलिए पूरे दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद कर दिया गया था। इस घटना ने खजाने को लेकर लोगों के मन में संदेह और जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। हालांकि इस पर सरकार की ओर से कोई ठोस बयान या सफाई नहीं आई, जिससे यह रहस्य और भी गहरा हो गया। इस पूरी घटना को लेकर कई तरह की कहानियां और अफवाहें फैलीं, जो आज तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जब दिल्ली जयपुर हाईवे को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया और केवल सरकार द्वारा अधिकृत गाड़ियां जैसे सेना के ट्रक, पुलिस वाहन और सुरक्षा बलों की गाड़ियां ही वहां से गुजर रही थीं, तो लोगों के बीच यह धारणा बन गई कि खजाना वास्तव में मिल चुका है। लेकिन अब सवाल यह उठने लगा कि आखिर इस खजाने का क्या हुआ। एक कहानी यह थी कि इंदिरा गांधी ने उस खजाने को गुप्त रूप से दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 2 हवाई जहाजों में भरकर स्विट्जरलैंड भेज दिया। हालांकि इस कहानी का कोई ठोस सबूत या आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं मिली, फिर भी उस समय यह अफवाह बड़ी तेजी से फैली। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना था कि वास्तव में कोई खजाना नहीं मिला था, और जो सेना के ट्रक जयपुर से दिल्ली जा रहे थे वे खाली लौटे थे। दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने का भी कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया गया था, और यही वजह थी कि इस पर कोई सरकारी सफाई भी नहीं आई। इन दोनों कहानियों ने लोगों के मन में संदेह को और बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में सवाल अनुत्तरित रह गए थे। अब मुख्य सवाल यह उठता है कि अगर इंदिरा गांधी के बयान के अनुसार कोई खजाना नहीं मिला, तो फिर राजा मान सिंह का वह प्रसिद्ध खजाना आखिर कहाँ गया। इस प्रश्न का एक संभावित उत्तर यह दिया जाता है कि राजा जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी, उन्होंने राजा मान सिंह द्वारा संचित खजाने का बड़ा हिस्सा शहर को बसाने और लोगों की भलाई के लिए खर्च कर दिया। इस प्रकार यह दावा किया जाता है कि खजाने का अधिकांश भाग पहले ही जयपुर की समृद्धि और विकास में खर्च हो चुका था। बावजूद इसके कई लोग मानते हैं कि कुछ खजाना अभी भी कहीं छिपा हो सकता है, और इसे लेकर समय समय पर विभिन्न कयास और कहानियां सामने आती रही हैं। इस पूरे प्रकरण के दौरान चाहे खजाना मिला हो या न मिला हो, यह घटना एक रहस्य बनी रही और लोगों के मन में सवाल छोड़ गई कि क्या वाकई राजा मान सिंह का खजाना आज भी कहीं छिपा है, या फिर वह इतिहास के पन्नों में खो गया है। बाद में एक और दृष्टिकोण सामने आया जब जयपुर की राजमाता गायत्री देवी ने इस घटना पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह पूरा तलाशी अभियान महज एक राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसका उद्देश्य इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को परेशान करना था। गायत्री देवी खुद भी इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की नीतियों की मुखर आलोचक थी, और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में भी डाला गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने इस खजाने की तलाश के बहाने उन लोगों को निशाना बनाया जिनसे उनके राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं थे, और यह पूरा अभियान उनके विरोधियों को कमजोर करने के लिए था। जब इंदिरा गांधी ने जयगढ़ के किले में खजाने की तलाश के लिए टीम भेजी, तो यह तलाशी अभियान केवल एक साधारण छापेमारी नहीं था। इसके पीछे कई परतें और इतिहास छिपे हुए थे। इससे पहले 25 फरवरी 1976 को इंदिरा गांधी ने इस किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था, और यह कदम जयपुर के शाही परिवार को बेहद नागवार गुजरा। शाही परिवार ने इसका जोरदार विरोध किया। खास तौर पर जयपुर के महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। भवानी सिंह का विरोध 1982 में रंग लाया, जब यह किला जयपुर के राज परिवार को वापस सौंप दिया गया। 11 दिसंबर 1982 को भवानी सिंह ने इस किले पर औपचारिक रूप से लिया, और इसे जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाने लगा। इसके बाद 1983 में किले को आम जनता के लिए खोल दिया गया, लेकिन जयगढ़ के खजाने को लेकर चर्चा और विवाद समाप्त नहीं हुए। खजाने की तलाशी पूरी हो चुकी है, किला वापस शाही परिवार के हाथों में आ चुका है, लेकिन जयगढ़ के खजाने की वास्तविकता का रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो यह थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।